सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुश आमदीद। 22 ज़िलहज्जा 1440 हिजरी के मुताबिक 23 अगस्त 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरब लड़कियों ने खेलों में भी लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया। मर्दाना माशरे ने अपने तौर पर यह फ़र्ज कर लिया है कि तमाम मर्द बहादुर, निडर, बेबाक और जुर्अतमंद होते हैं, बल्कि लड़कियां बुज़दिल, डरपोक, कमज़ोर और मुहज़्ज़म से कोसों दूर रहती हैं। सऊदी अरब के पुरफ़िज़ा मकाम ताइब में लड़कियों ने खेलों के मुकाबलों में जुर्अत और हिम्मत का मुज़ाहरा करके लड़कों को पीछे छोड़ दिया। इन्होंने सऊदी माशरे में सैकड़ों साल से राइज ख़वातीन की बाबत मनफ़ी तासर को उल्टा साबित कर दिया। औकात अखबार के मुताबिक इन दिनों ताइफ सीज़न के तहत अर-रदफ पार्क में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। गेम सिटी बनाई गई है, जहां लड़कों और लड़कियों को एक्शन मानिया मुहिम जोई का मौका दिया गया है। लड़कों और लड़कियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ताइफ सीज़न के मुंतज़मीन ने बताया कि लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा जुर्अत का मुजाहरा किया। इन्होंने गेम सिटी में लड़कों के मुकाबले में 70% ज़्यादा बहादुरी दिखाई। इसके सारे प्रोग्राम चैलेंज वाले थे। ताइफ सीज़न के मुंतज़मीन ने तवज्जो दिलाई के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले लड़कों के लिए खास तौर पर स्पोर्ट अबाए डिज़ाइन किए गए थे। इनकी बदौलत लड़कियों ने मुख्तलिफ गेम्स में किसी खौफ व खतर के बगैर हिस्सा लिया। ताइफ सीज़न के ज़िम्मेदारान ने बताया कि स्काई फूल और एक्शन मानिया पार्क सऊदी लड़कियों को बेहद पसंद आए। इन्होंने इन दोनों गेमों में शौक व ज़ौक़ से हिस्सा लिया। इन दिनों गेम्स की ख़ुसूसियत यह है कि खिलाड़ी को सांस रोककर हिफाज़ती बेल्ट की मदद से 16 मीटर की बुलंदी से छलांग लगानी पड़ती है। अलावा अज़ीज़ इस मौके पर पैराशूट की नकल भी की गई। सऊदी अरब में यह गेम पहली बार मुतारफ़ कराया गया। ताइफ सीज़न का मकसद गेम सिटी के ज़रिए सयाहों में मुहिम जोई, जोशो जज्बा और मौज मस्ती का माहौल पैदा करना है। गेम सिटी 12,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर अर-रदफ पार्क में कायम की गई है, जहां 15 गेम्स का बंदोबस्त किया गया है। बच्चों के लिए भी गेम्स का इंतजाम है। सऊदी लड़कियां शादी का फैसला 17 देकर करने लगी। कहते हैं कि लड़कियां शादी की उम्र को पहुंचने पर ख्वाबों के शहजादे का इंतजार करने लगती हैं। मंगनी के लिए लड़कों की आमद का सुनकर खुश हो जाती हैं। ख्वाहिश है कि नई जिंदगी शुरू करें और जीवन साथी के संग प्यार भरी जिंदगी गुजारें। आजकल तब्दीली की हवा उल्टी चल रही है। कई लड़कियां रिश्ते मुस्तरद कर देती हैं, तरह तरह के बहाने तराश कर मंगनी के लिए आने वाले लड़कियों को उल्टे पैर जाने का मजबूर कर देती हैं। सऊदी अरब के मशरकी रीजन के दारुल हुकूमत दमाम से शाया होने वाले जरीदे लियोम के मुताबिक रिश्तों को मुस्तरद करने का अब एक नया बहाना सितारों की सूरत में मिल गया है। लड़की को लड़का हर लिहाज से मुनासिब लगता है। इसके बावजूद रिश्ता सिर्फ इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया जाता है कि लड़के का सितारा इसके सितारे से मेल नहीं खा रहा है। लड़कियां कहती हैं कि अगर लड़के का सितारा हमारे सितारे से मेल नहीं खाएगा तो ऐसी सूरत में शादी की जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। सऊदी शहर को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब के जनूबी शहर खमीस मशीद को निशाना बनाने की हौसियों की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी फ़ज़ाइया ने हर वक्त कार्रवाई करते हुए दो ड्रोन्स गिराकर खमीस मशीद की कमिश्नरी इमरान को बड़ी तबाही से बचा लिया। सऊदी खबर एजेंसी वास के मुताबिक यमन में दस्तूरी हुकूमत की मदद के लिए कायम अरब इत्तेहादी फ़ौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने बताया कि आज जुमेरात को अलि-सुबह हौसी बागियों ने खमीस मशीद की कमिश्नरी इमरान की शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए 2 ड्रोन्स उड़ाए। पर वक्त इत्तला मिलते ही सऊदी एयरफोर्स की तरफ से कार्रवाई की गई। सऊदी फ़ज़ाइया ने मिसाइल दागकर हौसी ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही नकारा बना दिया। कर्नल अल-मालिकी ने कहा कि हौसी बागियों की तरफ से शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स उड़ाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती रही हैं। शहरियों और तनसीबात की सलामती के लिए सऊदी फ़ज़ाइया तैयार है। इन्होंने कहा कि सऊदी बागियों की तरफ से ऐसे इक़दामात इनकी मायूसी और शिकस्त की इलामत है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़वानीन को पामाल करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाने की मुसलसल कोशिश हौसी बागियों और इनके सरपरस्तों की मुजरमाना ज़हनीत की अक्कासी है। कर्नल अल-मालिकी ने मज़ीद बताया कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी करते हुए सऊदी अफ़वाज अपने मुल्क और शहरों की सलामती के लिए कार्रवाई करने का हक महफूज रखती है। सऊदी खतून के यहाँ 5 बच्चों की विलादत। अल-अहसाब में ज़च्चा व बच्चा अस्पताल के मुताबिक एक सऊदी खतून ने 5 बच्चों को जन्म दिया। तमाम बच्चे और ज़च्चा दोनों खैरियत से हैं। वलादत ऑपरेशन से हुई।
सऊदी मीडिया के मुताबिक खातून ने दो बच्चियों और तीन बच्चों को जन्म दिया। 13 डॉक्टर पर मुश्तमिल तबी टीम ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। नौज़ायदगान का वजन 1195 ग्राम के दरमियान है। अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त की जा रही है। तमाम बच्चे खतरे से बाहर हैं। बच्चों की मां की उम्र 30 बरस से ज्यादा है। इसके यहाँ ये पहली विलादत है। एक साथ 5 बच्चों की विलादत पर मां बाप दोनों होश है। वाज़ेह रहे कि इस साल हज सीजन में शाम से तलक रखने वाली एक खातून हाजिर ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। शामी हाजिर के यहाँ 2 लड़के और 2 लड़कियां पैदा हुई। शहज़ादा खालिद बिन सलमान की यमन की जनूबी अबूरी कौंसिल की क़यादत से मुलाकात। अरबी रोजनामे शर्क़ अल औसत के मुताबिक सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने जनूबी यमन की अबूरी कौंसिल की क़यादत से मुलाकात की, जिसकी सरबराही ईद रोज़ अल ज़बैदी कर रहे थे। अखबार ने बताया कि इस मौके पर शहज़ादा खालिद ने सऊदी अरब की जानिब से बातचीत की दावत और यमन में इत्तेहादी फ़ौज की जानिब से फ़ाइज़ बंदी का मुतालबा कबूल करने पर जनूबी अबूरी कौंसिल के मौक़िफ़ को गिरां कदर करार दिया। सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने जोर दिया कि ताकत के इस्तेमाल से दूर रहकर इख्तिलाफ को बातचीत से हल किया जाए। यमन की हुकूमत और अवाम की मरकजी दुश्मन हौसी मलेशिया के खतरे से निपटने के लिए सफ़ू में इत्तेहाद पर काम किया जाए और यमन को वलायत फ़क़िया के हवाले करना किसी तौर पर भी कबूल न किया जाएगा। शहज़ादा खालिद ने जनूबी यमन के मामले को मुकालमे के ज़रिए हल करने की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने वाज़ेह किया कि ताकत के इस्तेमाल से सिर्फ ईरानी निज़ाम और यमन में इसके दस्त रासोसियों को ही फ़ायदा पहुँचेगा। सऊदी अरब में खातून महकमा तालीम की तर्जुमान मुकर्रर। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ शेख ने ममलकत में पहली बार एक खातून इब्तिसामा शहरी को वज़ारत तालीम की तर्जुमान मुकर्रर किया है। सऊदी अरब में तलबा और साथिया की तकरीबन 60 लाख के करीब है। इब्तिसामा शहरी वज़ारत तालीम की आवाज़ और इदारे के तर्जुमान के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए लाखों तलबा और साथिया समेत महकमा तालीम से मुंसलिक अफराद की तर्जुमानी करेगी। इब्तिसामा शहरी आला तालीम याफ्ता मौलमा है जो ममलकत में अंग्रेज़ी ज़बान और अदब की मौलमा रह चुकी हैं। तालीम और तदरीस में इनका 17 साल तजुर्बा है। इन्होंने टैलेंट ट्रेनिंग में MA की डिग्री हासिल कर रखी है। इसके अलावा वो स्कूल में तालीम और तदरीस के हवाले से वाज़ेह करदा प्रोग्राम ब्लड लीडर बराए तब्दीली के पहले फारग तहसील होने वाले एक्सपर्ट्स के ग्रुप में शामिल थी। इन्होंने तदरीस के अमली शोबे का आगाज़ इब्तदाई स्कूल की क्लासों से किया और मरहलावार आगे बढ़ते हुए इन्होंने यूनिवर्सिटी की सतह पर भी तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। वो तालीम के हवाले से मुख्तलिफ बैन अवी कॉन्फ्रेंसों में भी शिरकत कर चुकी हैं और सऊदी अरब की वज़ारत तालीम ने इन्हें महकमा में सऊदी अरब के स्कॉलरशिप के लिए भी मुंतखब किया है। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।